विक्रोली बमखाना में गुनहगारों ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मुंबई अध्यक्षा निखत सैयद पर बिना किसी कारण ही हमला नूर नामक व्यक्ति और आतिक केवलवाला एवं उसके साथियों ने किया, जिसमें मिलकर निखत सैयद और उनके बेटे पर हमला किया गया। उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। उनके बेटे को भी ब्लेड मारा। पुलिस कंप्लेंट करने पर गुहार लगाती रही कि महिला कांस्टेबल को बुलाया जाए, पर कोई मदद नहीं मिली। अभी पता किया है 2-3 दिन में, मैं तो इसको जानती नहीं थी, लेकिन इसको पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल सपोर्ट भी मैं बोल सकती हूँ मिल रहा है, क्योंकि हमारे ही यहाँ के कुछ भाई, जिनको हम लोग खुद अपने भाई बोलते हैं, जब मैं हॉस्पिटल में एकदम अनस्टेबल हूँ तो वो लोग लगातार मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि अपना ही मुसलमान भाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल भी करना चाहूँगी कि क्या मेरा मज़हब इस्लाम में ये सिखा रहा है कि रमज़ान में किसी औरत के आंचल तक के हाथ डाल दो और वो औरत रमज़ान है करके खामोश हो जाए? तो इसीलिए मैं उन अंधे भाइयों से ये भी सवाल करूँगी कि राजनीति आप लोग की जो राजनीति ऐसी है कि औरतों को जो 50% आरक्षण बोलते हो, तो कहाँ गया हमारा आरक्षण? कहाँ गया कि कोई रास्ता चलता बटन खाने वाला चरसी गदुल्ला हमारे आंचल तक हाथ डाले और जिनको हम भाई बोलते हैं वही भाई हमको बोले अरे नहीं वो अपना मीम भाई है? तो ये कहाँ है इंसाफ? मैम, तो क्या इसके पहले भी आपको जो हमले हुए हैं आपके ऊपर, तो उसके बाद आपको किसी का सपोर्ट मिला है, किसी लोगों का फोन आया? मुझे किसी का, मुझ पे जब हमले हुए तो मुझे उस रात बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत के नहीं जो भी है बैठ के बात करेंगे, लेकिन उस टाइम मैं एकदम ही अनस्टेबल थी। फ़ोन मेरे बेटे के हाथ में था। उस लड़के ने मुझे तो मारा ही मारा, प्लस मेरे बेटे को दोनों लड़के ने कोई पॉइंट आउट चीज़ों से यहाँ पर वार मारा था। लेकिन मेरा बेटा उस टाइम पे मुझे संभालने में इतना बिजी, मतलब सब थे और मेरे साथ में कोई नहीं था, मेरा बेटा ही था, एक मेरे खालू थे। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स को पता चला, वो लोग आके मेरे साथ में हॉस्पिटल वगैरह की, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ आपकी फैमिली सपोर्ट मिले हैं, बाकी बाहरी सपोर्ट आपको किसी का नहीं मिला? किसी ने नहीं। और उस बंदे को इतना पॉलिटिकल इशू है कि आज उसको टेबल जामीन शायद होने के बाद में वो 2 दिन से लगातार मेरे एरिया में आ रहा है, लड़के ले लेके बाइक से घूम रहा है। यानी इतना उसको जिगर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस पर आपने जो पुलिस कमिश्नर से यही अपील करूँगी कि सर जो हो रहा है ये चीज़ गलत है। न्यायपालिका पे आम आदमी का इतना भरोसा रहता है कि हर इंसान जानता है कि पुलिस प्रशासन न्यायपालिका हमारा साथ देगा, और मैं खुद एक चैनल के माध्यम से आपसे इंक्वायरी की मांग करती हूँ। दूसरी बात कि मैं एक महिला अधिकारी भी हूँ, लेकिन जब मैं आपसे ये भी चाहती हूँ कि जब मेरे साथ में इतना होता है तो आम पब्लिक के साथ में क्या नहीं हो सकता है। तो बस मैं आप पुलिस प्रशासन और एडिशनल सीपी और कमिश्नर वगैरह से यही मांग करूंगी कि सर मुझे इसके नज़र कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए, और जो ये लोग नशे वगैरह करके किसी को भी मारने जान लेने की धमकी देते हैं, तो ऐसे लोग समाज का हिस्सा किस तरीके से समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज का माहौल गंदा कर रहे हैं। प्लीज़ इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी इंक्वायरी की मांग करती हूँ। धमकी दी जा रही है कि आप पीछे हट जाइए, इनका बैकिंग बहुत मजबूत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तड़ीपार टाइप के लोग हैं क्या मैडम? आई थिंक कुछ तड़ीपार इशू भी है इन लोगों का, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बस मैं इतना जानती हूँ। मैं पुलिस से ये भी मांग करती हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसकी इंक्वायरी, इनकी कार्रवाई की जाए, और अगर तड़ीपार वगैरह है तो फिर वो लोग इस इलाके में आके इतने हथकंडे कैसे अपनाते हैं? ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए ये लोग आते हैं या मतलब ये मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, पर जहाँ तक अभी 2 दिन से ये सब वारदात हुई, कुछ लोग मुझसे भाई बंधु जो मेरे मिलने भी आए हैं, तो उन्होंने मुझे यही बोला, अरे आप मैडम मत लगो इनके नाद वगैरह में, ये लोग का बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये लोगों को ही बैकिंग बहुत अच्छी है, आप एक औरत हो, इस चीज़ को मत करो, पता नहीं क्या हो। तो क्या उनका जो बैकग्राउंड है वो किसी पॉलिटिकल से है या किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से? नाम तो किसी के मैडम जानती नहीं, और किसी का नाम लेना भी मैं जायज़ ही नहीं समझती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे ये बोल के पीछे हटाया जा रहा है कि आप एक लेडीज़ हो, तो ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि इनको जन्म देने वाली भी एक महिला अधिकारी कहीं ना कहीं लोगों है, मतलब पुरुष ने जो है आप पे हमला किया, तो
पुलिस स्टेशन में जो है एग्जामिन करने के लिए आपको जो है महिला कांस्टेबल आपको दिया गया था क्या? नहीं, उस टाइम पे पुलिस सर ने नहीं दिया, जबकि मैंने बोला भी कि सर उसने मुझे बेतहाशा मारा है, आप किसी लेडी को बुलाइए। तो बोले नहीं, वो जो आपको मेडिकल दिया है ना राजावाड़ी वाले ने, उसी के बेसिस पे केस रजिस्टर होगा। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप कार्रवाई पूरी कीजिए, उसी के बेसिस पे केस रजिस्टर। लेकिन आप 2 मिनट के लिए किसी को बुला के मैं खुद बेशर्मी से वहाँ बोल रही हूँ कि आप देखिए कि मुझे चोट लगी है। मैं अभी आप लोग जेंट्स हो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे हाथों के कंधों के मैं आपको फ़ोटो दिखा सकती हूँ कि इस टाइम अब तो बर्फ़ वगैरह सेक रही हूँ मैं आज 3-4 दिन से। लेकिन मैंने उनको 4 से 5 मार्क, सर मुझे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसी तरीके से मेरे पीठ पे भी मार है, मेरे सीने पे भी उसने, स्तन को भी उसने मुक्के से चोट पहुँचाई है। तो बोले नहीं, आपके जो मेडिकल हुआ है ना उसके हिसाब से ही हमने FIR दर्ज की है। कौन ये लड़के? पुलिस निरीक्षक उनसे मुलाकात किया है क्या? नहीं, मैं वरिष्ठ पे इंशाल्लाह कल जाऊंगी, अपने लेटर के माध्यम से मैं वरिष्ठ पे बैठूंगी और मैं उनसे भी यही मांग करूंगी कि जब ये ऐसा, क्योंकि ये लोग नशेड़ी लोग हैं, जो मेरे इलाके में मेरे घर तक आ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से न्याय की मांग भी होगी और जो हो रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी की भी मांग होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी CCTV वगैरह है। तो मुझे न्यायपालिका और वरिष्ठ अधिकारियों से यही मांग है कि जो कुछ हुआ, क्योंकि मैं भी एक रेपुटेड लेडी हूँ और जिस तरीके से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरे साथ हो सकता है तो आम नागरिक से तो क्या नहीं हो सकता। मैडम CCTV फुटेज के बारे में जोर लूज एकदम जी लूज बताया जा रहा है, क्योंकि 1000 रुपया तो कोई केस की जामीन नहीं होती। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 1000 रुपया जामीन ये तो एक चोर की भी नहीं होती है। 151 में 1200 रुपया फाइन लगती है जब हम लोग एरिया की शांति भंग कर दे रहे हैं। 144 लागू होती है तो उस पर हमको कितना फाइन मारा है। लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हो कितने फाइन लोगों ने भरे। और एक आदमी, 2 लड़कों ने मुझको मुक्के से इतना बेतहाशा मारा, उसको सिर्फ 1000 रुपया फाइन। तो कलम मतलब उस हिसाब से नहीं लगी है जिस तरीके से लगना चाहिए। क्या कलम लगी है? कलम 338, 509, 323, 504, 427, 34। तो मेरे ख्याल से तो ये कलम एकदम नॉर्मली एक चोर उचक्की की होती है। हाँ, 504 जो 509 जो है IPC सेक्शन 509 अश्लीलता की गाली देना, लेकिन उस पर भी जो सज़ा करार दी है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैडम जैसा कि आप एक महिला निकालने की कोशिश की, मैंने बहुत से लोगों से मांगने की कोशिश करी, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास में नहीं है, और हालांकि वहाँ पर सुनार वगैरह की दुकान है। तो पुलिस तो निकाल सकती है ना? तो पुलिस निकाल सकती है। तो मैंने ऑफिसर्स अधिकारी को बोला भी कि वहाँ पर सर CCTV आप निकलवाइए, जैसे क्योंकि वो लड़का रात में अपने आप को ही मार के पुलिस स्टेशन चला गया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। उसने ये सब कार्रवाई किया है अपने आप के साथ में, तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। देखिए मैं यहाँ रहती हूँ, दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, यहाँ मेरा 8 साल का बच्चा भी मेरे साथ रहता है। तो जो लड़के रात में मेरे इलाके में आ रहे हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं जानती। और इनको इतना सपोर्ट है और इनको इतना डर इनका ख़त्म हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि यही बाप है। अगर पुलिस प्रशासन आपको देखिए, आप क्यों इस पे कार्रवाई की मांग कर रही हैं? क्या लगता है आपको खतरा है आगे ऐसे लोगों से? मुझे लगता है कि मुझे है खतरा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं मेरे बच्चे के साथ में रहती हूँ। मैं जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना कि मैं दूसरे के अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो आज मुझे मेरे अधिकार के लिए पीछे क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ क्या मैं एक महिला हूँ इसीलिए? कहीं ना कहीं वो दूसरे के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के माध्यम से आप कुछ आगे बढ़ने वाली जी, अगर मुझे पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है, अभी तक तो मुझे उनका सहयोग मिला है और अभी तक मुझे अधिकारियों ने यही बोला है कि मैडम हम आपके सपोर्ट में ही हैं, और मैं भी यही मांग करती हूँ कि इंशाल्लाह वो मेरे सपोर्ट में ही रहे। पर अगर मुझे पुलिस प्रशासन या न्याय नहीं मिलता है तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से इंटरनेशनल मानव अधिकार में इस केस को रजिस्टर करूंगी और न्याय और ऐसे नशेड़ी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। मैडम ये जो लड़के हैं माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित।
CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।